वेलकम बैक। वेलकम टू माय चैनल सीए प्रियंका's वेल्थ टॉक बाय एसपी वेल्थ क्रिएशन। सो गाइस, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बात की थी सेल्स की। तो चलते हैं आगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा आपसे। क्या आपको भी लगता है कि सेल्स बहुत मुश्किल है, हम कुछ बेच नहीं सकते, या हमें बेचने से डर लगता है? तो गाइस, हमें इस स्किल को डेवलप करने से पहले जो हमारे माइंड में इसको लेके मिथ है या अनक्लैरिटी है, उस पर हमें जरूर से सोच विचार करना चाहिए और उसे क्लियर करना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइस, बिकॉज मैं इसमें बात करने वाली हूँ टॉप 5 मिथ की। मिथ इसलिए बिकॉज हमें ये लगता है बट इज नॉट द रियलिटी, इजंट इट? तो उसको किस तरह से हम उसको फॉरगो कर सकें, और कैसे उसको जो रियलिटी नहीं है ना, जिसको हमने रियलिटी मान लिया है, उसको हम समझें और उसको दूर करें। वंस वी अंडरस्टैंड दिस, तभी हम इस फ्लो को, जो सेल्स है, जो बहुत ही हाई एंड वेल क्रिएटेड स्किल है, उसको हम किस तरह से डेवलप कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टॉप 5 मिथ्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज मैंने ये समझा है गाइस, अगर हम अपने जो पुरानी धारणा है या पुरानी सोच है, अगर हम उसे नहीं बदलेंगे, तो विल नॉट एबल टू अडॉप्ट द न्यू स्किल्स, इजंट इट? हम जो सोचते हैं सेल्स के बारे में, अगर हम उसी सोच के साथ चलते रहेंगे, तो चाहे हम कितनी भी गाइडेंस ले लें या कुछ भी हम सीखें, बट जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, हम उस चीज स्किल को अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मिथ अबाउट द सेल्स, सेल्स इज ऑल अबाउट बीइंग पुशी एंड एग्रेसिव। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं या आप भी ऐसा करते हैं? गाइस, पुशी और एग्रेसिव वही बंदा करेगा जिसे सेल्स की बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओके, बहुत ऐसा होता है ना कि लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट, स्पेशली घर से, है ना, कि भाई हमें कॉस्ट सेविंग करने के लिए। तो कहाँ वहां पे क्या होता है, अगर कोई भी कस्टमर आ जाए तो उससे बहुत है ना, क्या होता है, जो सही से जिन्होंने सेल्स नहीं सीखा है ना, वो क्या करेंगे, एक साथ ही उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देने की कोशिश करेंगे, एंड वहीं पे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सो सेल्स इज नॉट अबाउट पुशी एंड एग्रेसिव। सबसे नंबर वन मिथ यही है गाइस, कि सेल्स क्या पुश करने से और एग्रेसिव होने से होता है? एब्सोल्युटली नॉट। लेट्स गो अहेड। रियलिटी तो ये है गाइड कि गुड सेल्स पर्सन और प्रोफेशनल्स focus on only and only understanding the customer's needs and providing a valuable solutions. What I want to say is, पहले आपको कस्टमर की नीड को समझना होगा। बिना उसको पूछे कि भैया आपको क्या चाहिए, आप बस ये बता रहे हो कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप ऐसे जाएंगे कोई भी शॉप में, कोई भी मॉल में, और अगर सेल्स पर्सन आपसे इस तरह से बात करेगा, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं भैया, रहने दीजिए, हम जा रहे हैं। राइट, तो यही होता है गाइस, अगर आप भी कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। राइट, सो इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप, नॉट जस्ट मेकिंग अ क्विक सेल। हड़बड़ी कहाँ करते हैं ना लोग, भी जल्दी से जल्दी बेचते हैं, जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा करते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमें स्ट्रीम प्रॉपरली, इसका एक प्रोसेस होता है। देखिए, हर चीज का प्रोसेस होता है, राइट? अगर उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए तो रिजल्ट बहुत मैग्निफिसेंट होते हैं। और ये जो क्विक सेल वाला पॉलिसी है, या फटाफट दे दो, या उसको पुश करो, तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म नीड तो आपकी पूरी हो जाएगी, बट लॉन्ग टर्म विजन जो है वो आपका कभी भी फुलफिल नहीं होगा। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे guys, अगर आप भी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो डोंट बी अ पुशी सेल्स पर्सन और प्रोफेशनल, बिकॉज अभी आप जानते नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं है, सेल्स पर्सन ही है। तो यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। राइट, सो नेक्स्ट टाइम से उसके लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, नॉट अबाउट सेलिंग, हमें वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर्स के लिए। देन सेल इज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। टॉप 5 मिथ मैं आज आपसे बात करूंगी। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, यूजुअली जब मैं खुद भी बात करती हूँ, हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, जो जहाँ पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, घर से किया, या बड़ी इंडस्ट्री लगा के उन्होंने अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया गाइस। पर जब तक आपको सेल्स की प्रॉपर पकड़ नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, या आप किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं करेंगे अपनी कंपनी में, तो चैलेंजेस 100% रहेंगे। इसलिए चलिए सेल्स मिथ के बारे में बात करते हैं आगे। नंबर वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स इज जस्ट अबाउट टॉकिंग। ऐसा आपको लगता है कि भाई अच्छा जो बात करता है वो सेल्स करके निकल लेता है? ऐसा कुछ कुछ केस में होता है, दैट इज अ 1% केस। 99% केस में पता है, जानते हैं सेल्स कब इफेक्टिव होती है? जब एक सेल्स प्रोफेशनल प्रॉपरली अपने कस्टमर और क्लाइंट्स की नीड को समझता है, अकॉर्डिंगली उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो सुनना
और उस सुनना ऐसे ही नहीं कि बस मोबाइल देख रहे हैं, हाँ ठीक है भैया बता दीजिए क्या बोल रहे हैं आप, नहीं गाइस। उसको अटेंटिवली, एक्टिवली उसको लिसन करना, उसके पॉइंट्स नोट डाउन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसका उसका चार्ट प्रिपेयर करके अकॉर्डिंगली उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अगर आप इस टाइप का प्रोसेस कर सकते हैं गाइस, राइट, दैट्स द बेस्ट वे। बिकॉज जस्ट अगर आप बात कर लेंगे आपको क्या प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, जो भी है आपके प्रोडक्ट्स की नॉलेज रहती है, बट अगर उसको नीड नहीं है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की, तो वो क्लाइंट और जो लीड आप लेकर आए हैं पैसा लगा के, वो चली जाएगी, राइट। तो रियलिटी में हमें क्या करना है, मेनी पीपल थिंक दैट यू आर अ गुड एट टॉकिंग तो आप सेल्स कर लेंगे। नो गाइस, कंसल्टेंट कंसल्टेंट कौन होते हैं, वो भी बहुत अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हैं, अनलेस अनलेस एंड अनटिल दे नो कि हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। सो स्पीकिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है सेल्स के लिए। तो मिथ ये है गाइस, सेल्स इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, बात करने से नहीं बातें बनती है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग बातें, बट हियर टू क्रिएट वैल्यू। आप एक लाइन भी अगर बोल रहे हैं तो दैट शुड क्रिएट इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। तो क्या होगा, उससे आपका कन्वर्जन रेशियो डेफिनेटली हाई होगा। ओके, ये आप अगर कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं तो ट्राई करेगा ये मिथ ढूंढने की आप किस तरह से इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और क्या इसका क्या नेक्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है। बट द ट्रूथ इज सेल इज अबाउट मोर लिसनिंग देन टॉकिंग। व्हाट रियली वर्क्स इन सेल इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग and listening to the problems of our customers and clients, right? So, number one thing, sales is not about talking, it's understanding. Please remember this, guys. Active listening, थोड़े से मैं इसके आपको I'm trying to give you the you know इसके क्या ऑप्शन होते हैं, how you can improve on this. एक्टिव लिसनिंग, लिसनिंग बहुत जरूरी है। कस्टमर का फोन आया, ऑनलाइन आया, या कोई रिक्वेस्ट आई, प्लीज अंडरस्टैंड करिए रियल नीड क्या है उसकी, प्रॉब्लम क्या है, डिजायर क्या है, वो क्या चाहता है, क्या प्राइसिंग में वो देख रहा है, कितने टाइम में वो देख रहा है। एवरीथिंग यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट बिफोर यू स्पीक अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहले उसकी नीड को अंडरस्टैंड करिए, बिल्ड ट्रस्ट, बिल्ड करिए। आप उसको डायरेक्टली प्राइस के बारे में बताइए ही मत गाइस, बिकॉज आप तुरंत उसको प्राइस बताएंगे, अगर उसने पूछा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज यू आर रूइनिंग योर लीड्स। मैं बता देती हूँ, आप अपने लीड्स को जो पेमेंट करके लीड्स अपने क्रिएट किए, जनरेट किए, वो लीड सारी खराब हो जाएगी। सो पीपल buy from those they build trust. This comes from genuinely caring, not just by from pitching. Pitching is important, बट आपकी पिच में भी द स्क्रिप्ट, एक हम ना जैसे बोलते हैं सेल्स में स्क्रिप्ट क्रिएट करा जाता है कि कैसे आपको बात करनी है कस्टमर से, कैसे रेपो बिल्डअप करना है। तो पिचिंग इज इंपॉर्टेंट, बट आपके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस एंड केयरिंग होना चाहिए कि अगर आपसे कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीद रहा है, सो यस यू विल टेक केयर आफ्टर सर्विस, अभी आप बहुत अच्छा देंगे। सो दैट शुड बी देयर, दैट्स बिल्डिंग ट्रस्ट। सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इफ आपके पास ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं है जो कस्टमर की नीड को सॉल्व नहीं कर सकता, तो उसे पोलाइटली मना कर दीजिए। जबरदस्ती उसे कुछ भी, मतलब उसको चाहिए एक सोप और उसको बोल रहे हैं भैया ये फोम है ना बहुत अच्छा है, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। वो एक बार जबरदस्ती आपके कहने से ले भी लेगा, नेक्स्ट टाइम वो आएगा ही नहीं। तो रिपीट कस्टमर जो आपकी वैल्यू क्रिएट करते हैं, है ना, वो चले ही जाएंगे। सो ये प्लीज गलती मत करिए गाइस। आपको कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपने प्रोडक्ट्स बेचने पे ध्यान नहीं देना है। A good sales professional matches a product or services to the customer's unique problem. आपके पास है, आप उसे दे दीजिए। अदरवाइज पोलाइटली आप उसे बोल दीजिए यस मैं आप नेक्स्ट वीक ऑर्डर करके आपको दे देता हूँ, या मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, सो काइंडली आप किसी और से कनेक्ट कर लीजिए। सो इस टाइप की क्लैरिटी रहती है ना, तो क्या होता है कस्टमर समझता है कि यस भैया बंदा जेन्युइन है, वो ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है आपका। एंड सेकेंडली वो अगर उसको अगर सोप चाहिए वो आपके पास नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल गाइस, तो वो कोम के लिए आपके पास नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, ये प्रोबिंग भी हम इसे अलग वर्ड्स में कह सकते हैं। सेल्स पर्सन क्या होता है ना, सेल्स प्रोफेशनल जो होते हैं वो क्या होता है ना, ऐसे वैसे सवाल नहीं करते। ऐसे सवाल आपको करने हैं गाइस जो थॉटफुल हो, कस्टमर्स को अवेयर कराए कि यार अगर उसकी ये प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपके पास है ना। तो इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे गाइस आगे की स्लाइड है, बट टुडे मैं थोड़ा सा आपको ये इंसाइट्स दूंगी कि अगर आप सोचते हैं सिर्फ बातों करने से आपकी सेल्स हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बट यस, बातें किस तरह से करनी है वो भी सीखा जा सकता है। पुटिंग योरसेल्फ इन द कस्टमर शूज, आप ये सोचिए कि अगर आप उसकी जगह होते तो इस तरह से बेचने से क्या आप ले लेते, नहीं लेते, तो फिर वो भी नहीं लेगा। सो इमेजिन द एग्जांपल से बात करते हैं, इमेजिन यू आर बाइंग अ कार एंड वुड यू प्रेफर अ सेल्स प्रोफेशनल हु कीप्स ऑन प्रेजिंग, उसके फीचर्स बताता रहेगा ये है ये है ये है, अरे इसमें ऐसा भी है, सन रूफ है, बट यार आपने उसकी नीड ही नहीं पूछी, कितने मेंबर्स है उसकी फैमिली में, उसको क्या नीड है, ऑफिस पर्पस चाहिए, उसको जस्ट वीकेंड्स के लिए चाहिए।
एंड उसको हाइब्रिड चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक चाहिए, पेट्रोल वाला चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इट व्हाट इट्स अ रिक्वायरमेंट। अगर नीड समझ के आप उसे प्रोडक्ट पिच करेंगे या प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका सेल्स क्विक हो, राइट। अदरवाइज तो वो बोलेगा नहीं भैया यहाँ पे तो हमको नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, विल गो टू द अनदर शोरूम, right? So these are some of the way you can work out how to get the best way, how to do the best, instead of talking, do this kind of an activity to get your sales on a higher level. नंबर टू में, गुड प्रोडक्ट सेल देमसेल्स, ऐसा लगता है ना आपको? ये इसलिए लगता है गाइस कि जो प्रोडक्ट इजीली बिक जाते हैं उनके पीछे कितना हार्डवर्क होता है, ब्रांडिंग होती है, सेल्स प्रमोशंस होते हैं, एंड सेल्स में मार्केटिंग होती है, कितना एक्सपेंस क्रिएट किया जाता है, कोई ब्रांड एम्बेसडर लाया जाता है। तो आपको क्या लगता है गुड प्रोडक्ट्स अपने आप ही बिक जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे बहुत अच्छी प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, and अच्छा खासा एक्सपेंस भी किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इनिशियल टाइम में, अगर आप बहुत न्यू है इस मार्केट में, तो आपको एक्सपेंस करना है, बट द पॉइंट इज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने आप प्रोडक्ट बिक जाएगा। कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। व्हाट इज इट? इवन द बेस्ट प्रोडक्ट वोंट सेल इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज गुड प्रोडक्ट्स नीड अवेयरनेस एंड पोजिशनिंग। अगर आपको लगता है आप वट एवर प्रोडक्ट्स आप घर से बेच रहे हैं, दे आर वेरी गुड और क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस है, तो क्या आपको नहीं लगता यू शुड बी यू गिविंग देम अवेयरनेस अबाउट, एवरीवन गिविंग द अवेयरनेस? अब आप सोशल मीडिया भी आप ले सकते हैं, इट्स वेरी इजी नाउ डेज, व्हाट्सएप तो है ही, इट्स वेरी इजी। सो आपको कहीं ना कहीं उसको पोजिशनिंग करनी ही पड़ेगी मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, कि विच मार्केट यू शुड केटर, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से यू शुड चूज दी मार्केट डेमोग्राफिक्स, आपको चूज करने पड़ेंगे, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट कि गुड प्रोडक्ट्स अपने आप ही सेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट्स लगेगा एंड स्ट्रेटेजी लगेगी, किस तरह हमको प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाना है। विदाउट सेल्स एफर्ट पीपल वोंट नो और ट्रस्ट इट, एब्सोल्युटली गाइस। अगर सेल्स के प्रॉपर एफर्ट्स और स्ट्रेटेजीज नहीं क्रिएट करेगी, तो आपके प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, वो मार्केट तक ना पहुंचेगा। एंड मार्केट तक जब तक पहुंचेगा नहीं, पीपल क्यों बाय करेंगे उसको? मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, हमारे एक कस्टमर थे, उन्होंने बोला मैंने 10-20 साल मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाया है, कोई बैटरी रिलेटेड कोई छोटा प्रोडक्ट होगा, लाइक जो बहुत मतलब बड़ी मशीनरीज में लग के वैल्यू क्रिएट कर सकता है। बट गाइस वो बोल रहे हैं कि मेरे पास आई डोंट नो हाउ टू सेल, मुझे पता नहीं है कैसे उसकी ब्रांडिंग होगी, पोजिशनिंग होगी। सो इट्स लाइक यूजलेस। अभी जो उनका प्रोडक्ट है, मे बी बहुत ज्यादा वैल्यू हो उस प्रोडक्ट में, बट इज यूजलेस बिकॉज ना तो उन्होंने ब्रांडिंग की है, ना उन्होंने सेल्स पे ध्यान दिया है, वो जस्ट प्रोडक्ट बना के उन्होंने रख दिया है। तो गाइस ऐसे प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसे मार्केट तक ना पहुंचाया जाए। सो कोई भी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, उसको सेल लेबल बनाना ही होगा। मार्केटिंग एंड ट्रस्ट विल ड्राइव सेल्स, एब्सोल्युटली। मार्केटिंग का खर्चा जो है, आपका ये एक मैं बोलूंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ना क्या यूजुअली जो मैंने देखा है क्या करते हैं, डेफिनेटली इनिशियल ईयर्स में कॉस्ट हमें सेव करनी चाहिए, आई अंडरस्टैंड, बट मार्केटिंग पे नो वन वांट्स टू गिव दी, कोई खर्चा करना नहीं चाहता, यू नो व्हाट, बिकॉज इसका इम्पैक्ट है ना डायरेक्टली नहीं दिखता है, राइट। अच्छा, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया, फॉर एग्जांपल आप केक बना रहे हैं, राइट, केक के लिए आप जो भी इंग्रेडिएंट्स आप लेकर आए, तो यू कैन सी ना कि भाई मैंने पैसा दिया है, तो आई एम गेटिंग द इंग्रेडिएंट्स। बट मार्केटिंग एक ऐसा एक्सपेंस है गाइस, जो आपको दिखता नहीं है, बट उसके जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो मैग्निफिकेंट होता है। इट्स अदर वर्ड यूज करूँ तो नॉन क्वांटिफाइबल है, क्वांटिटी नहीं क्रिएट कर सकते, है ना, दिखती नहीं है हमें, नंबर्स नहीं दिखते हैं। सो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारी कंपनीज ना इसमें इसको या तो बहुत कम कर देगी, या इस पे एक्सपेंस ही नहीं करेगी। बट फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, अगर सही में प्रोडक्ट, अगर आपको मार्केट में बने रहना है, सेल्स बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो मार्केटिंग पे अच्छा एक स्ट्रेटेजी बना के आपको यू हैव टू पुट दिस एक्सपेंसेस, राइट। एग्जांपल, इनोवेटिव गैजेट्स नीड डेमोज एंड एड्स टू सेल्स। आप जानते हैं, यू ओपन Amazon, एनी ऐप अगर आपको दिखती है, न्यू 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 कंपनीज कमिंग इन, न्यू न्यू गैजेट्स कमिंग इन, अपग्रेडेड गैजेट्स आते हैं, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सो मेनी गैजेट्स आते हैं। तो क्या आपको लगता है विदाउट एड्स एनीवन वुड बाय? अगर आप मूवी भी देख रहे हैं तो उसमें एड्स आ रही है, व्हाई? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, ओके। बोट जब बहुत इनिशियल लेवल पे जब लॉन्च हुआ था, किसको पता था कि बोट ऐसी कोई कंपनी है या ये बनाते हैं इस टाइप के ब्लूटूथ या XYZ प्रोडक्ट्स? वेल, उन्होंने जब ऐड की पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, आप जानते हैं अमन गुप्ता को, कि उन्होंने किस तरह से इसकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप की, एक छोटे से ऑफिस से स्टार्ट करके नाउ ही इज वन ऑफ द शार्क्स इन द शार्क टैंक एंड मेनी मोर accolades to him.
राइट? तो कैसे हुआ ये? बिकॉज ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द सेल स्ट्रैटेजी, राइट? सो व्हाट आई वांट टू से इज गुड प्रोडक्ट डोंट सेल देमसेल्व्स, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे with the right strategy and right person, and definitely then no looking back, right? Chaliye. Myth number 3, salesperson are born not made. Is it that? Is it true guys? Is it true? क्या आपको भी लगता है कि आप कभी भी सेल्स नहीं कर पाएंगे, है ना? वो बहुत अजीब सी स्किल है, हम नहीं करना चाहते, ये आपको डर लगता है ना? ऐसा ही होता है। यस, 90% पीपल के साथ यही होता है गाइस। और जो 10% होते हैं ना, जो इसको सीख लेते हैं या उनको फियर नहीं होता है, तो वो आगे निकल जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि सेल्स एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है। सेल्स आपको वो दे सकती है जो आप पूरा दिन काम करके भी नहीं ला सकते हो, है ना? मैं बताऊंगी, एग्जांपल दूंगी आपको रियल एस्टेट का, बहुत इजी एग्जांपल है। कल ही मैंने वीडियोस देखे हैं रियल एस्टेट के, एंड वीडियोस देखने का ये है कि इट्स अबाउट ट्रेनिंग, है ना? ट्रेनिंग ली है। रियल एस्टेट भी इतना बिकॉज मैं वेल्थ क्रिएशन की बात करती हूँ, तो रियल एस्टेट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन वेल्थ क्रिएशन। सो आई कम टू दैट। फर्स्ट बात करते हैं, क्या सेल्स पर्सन सच में बॉर्न होते हैं? इज इट दैट? क्या कोई भी जो चाहे वो क्या सेल्स पर्सन या प्रोफेशनल नहीं बन सकता? रियलिटी इज अ सेल इज अ स्किल यू कैन एनी वन कैन लर्न। अब एआई है, सबने लर्न कर लिया ना, बिकॉज उसकी नीड है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है। प्रेजेंटेशंस देनी है, कितने सारे काम करने हैं, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सब जगह एआई का नीड है, सबने सीख लिया ना। तो गाइस वैसे ही सेल्स भी एक स्किल है, बस यू हैव टू मास्टर इट। लर्न करे, उसको इंप्लीमेंट करे, लर्न करे, इंप्लीमेंट करे। बहुत ही इजी स्किल है। कोई भी स्किल तभी आपको हेल्प करेगी गाइस जब आप उसको लर्न करके इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आप ये करेंगे ना, लर्न कर लिया, अब बस रख लिया आपने, यू नो, आई वुड से, आप अपने पास उसको बिठा के रख लिया ना, नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट करना होगा। So anyone can master sales with training and implementation. सेल्स में सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना गाइस? आप रिजेक्शन से, अगर आपको डर लगता है ना सुनने से, अरे यार उसने मुझे ना बोल दिया, डोंट गेट अपसेट। अगर आपको इस बात से डर लगता है तो सेल्स आपके लिए बहुत अच्छा है। ये डर से आपको बाहर निकालता है। लिसनिंग, आस्किंग क्वेश्चंस, प्रोबिंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, ऑल एवरीथिंग इज कम अंडर दिस सेल्स। गाइस मैं भी जब तक नहीं जानती थी इसके पावर को, मैंने भी इसको बहुत 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 पुश किया। मैं अपने आप को बोलती थी नहीं मैं तो ये करूंगी नहीं, ऐसा मेरा एटीट्यूड था। बट आई टेल यू गाइस, मोमेंट आई अंडरस्टूड, अच्छे ट्रेनर से जब मैंने इसको सीखा, आई नाउ आई से सबको ये सेल्स की स्किल्स आनी ही चाहिए, इज अ मस्ट मस्ट स्किल। ठीक है? प्रैक्टिस एंड फीडबैक मेक प्रॉप्स, एज आई सेड, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल, टॉप सेल्स पर्सन सक्सीड थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। गाइस अभी रिसेंटली प्रिया नेयर, शी बिकेम द फर्स्ट सीईओ, वुमेन सीईओ ऑफ एचयूएल। तो उनका बैकग्राउंड आप जाके देखिए, है ना? उन्होंने पुणे की सिम्बायोसिस से मार्केटिंग की है। आप जाके देखिए तो सभी का सीईओ जो है, उसमें से 70%, ओके, जो बिग सीईओ है, 60 to 70% का बैकग्राउंड आपको सेल्स एंड मार्केटिंग ही मिलेगा। बिकॉज उन्हें भी एक बात पता है, अगर वो कोई भी फील्ड से हो, वेदर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट या वो बीटेक हो या कोई भी अदर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अनलेस दे नो द सेल्स वाला थिंग, बहुत डिफिकल्ट है गाइस, बहुत डिफिकल्ट है। अमन गुप्ता को भी ले लीजिए, उन्होंने सीए किया एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू दी, इन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग की पूरी पूरा पीजी किया है उसके अंदर। और मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकती हूँ। लिस्टेड कंपनीज है उनके, आप प्रोफाइल देखिए, उनके सीईओज के, सीएफओज के, यू विल फाइंड सेल्स मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। एंड दैट्स द रीजन ना, सेल पर्सन आर नॉट बॉर्न, एवरीवन इज मेड। मतलब ट्रेनिंग लीजिए और इसमें यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सेल्स। अब क्यों मैं बात कर रही हूँ, क्यों सीखना चाहिए, सबसे नंबर वन वही है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, बहुत लोग जानते हैं रियल एस्टेट में बहुत पैसा है ना? बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो इसको केटर नहीं कर पाते। क्यों केटर नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे फियर, उनको, या बिकॉज इनिशियली अगर आपके पास कैपिटल नहीं है इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यू कैन बी अ गुड ब्रोकर, है ना? सेल्स करना चाह सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग सेल्स से डरते हैं एंड वो सीखते नहीं है, राइट? अब जब नहीं सीखेंगे तो आप रियल एस्टेट छोड़िए, आप कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो हियर वन एंड वन आई वुड सजेस्ट कि काइंडली, अगर आप फिर भी अभी भी डर रहे हैं सेल्स से, तो प्लीज सेल्स को सीखिए, बिकॉज दैट्स द वे आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके? एंड करना क्यों है? बिकॉज हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, इसीलिए। नंबर 4, सेल्स मीन्स मैनिपुलेशन, झूठ बोल के बेचना। इज इट दैट सेल्स? नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं है वो। गुड सेल्स इज एथिकल एंड ऑनेस्ट। द व्हाई यू थिंक द सेल्स इज मैनिपुलेशन? बिकॉज ऐसा थोड़ी है कि एक कस्टमर एक ही बार आएगा। वी वांट रिपीट कस्टमर्स। अगर आपके कस्टमर्स रिपीट होते हैं ना कहीं, तो व्हाट होता है जानते हैं क्या होता है? 40% आपकी सेल्स बढ़ जाती है। तो आपको हर वक्त नई लीड्स लाने की तो जरूरत है ही नहीं।
आप अगर ऑनेस्टली अपने जो सेल्स किया, आफ्टर सेल सर्विसेज को मैनेज कर रहे हैं, तो 40% लोग वापस आपके पास आ रहे हैं। एंड फिर से अच्छा आप नया लीड पार्ट जनरेट करिए, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई करिए। तो ऐसा नहीं है कि सेल्स इज मैनिपुलेटिव, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो डेफिनेटली जो इनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, जो इंटेंशनली चीट करना चाहते हैं, वो देखिए वो तो होंगे ही मार्केट में, 10% लोग ऐसे ही होंगे। बट जो एथिकली सेल्स कर रहे हैं ना, उनकी आप देखेंगे गाइस, रिपीट कस्टमर बहुत अच्छे हैं। बिकॉज वो जानते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए। एलटीवी बोलते हैं हम उसे। ऐसा नहीं कि एक और बेच दिया एंड जस्ट टाटा बाय बाय, नो। राइट, so sales is not manipulation, it is creating value in the minds of the customers. सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स विथ रियल सॉल्यूशन, सही से उनको एडवाइस दीजिए और उनसे फीडबैक लीजिए ना कि क्या आपको और हम अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कस्टमर बाय अगेन ओनली दे ट्रस्ट, एज आई सेड, रिपीट कस्टमर्स play a very important role in building up your revenue. Long term success comes through adding value, LTV, जैसा as I said, LTV। अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू से आप सोचेंगे ना कैसे, LTV है ना, तो कभी भी आप कस्टमर को ना तो चीट कर पाएंगे, ना यू विल मैनिपुलेट। कभी भी उससे प्राइसिंग भी आप है ना रीजनेबली लेंगे। कभी कभी लोग क्या गलती कर देते हैं, अगर बहुत से उनका बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में ये सब हो जाता है, मैं समझती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है और आपने सोचा कि भी मैं 20% इस पे मार्कअप दूंगा, है ना, तो 120 में आपको इसको प्रोडक्ट को सेल करना है। पर कभी कभी आदमी क्या सोचता है, अच्छा ये कस्टमर आया है, फर्स्ट टाइम है, लेट्स लेट्स फूल हिम, तो उसको 120 की जगह वो आप 130 में या कोई भी दे देता है। अब ये 10 रुपए है ना गाइस, वो उसको पता है। कस्टमर्स आर नॉट फूल, उनको सब पता है कि यार अगर चलो अप्रोक्सीमेटली इतना हुआ, इस बंदे ने मुझे 120 की जगह 130 में दिया, वो बाद में नेक्स्ट टाइम सोचेगा आपके पास आने से पहले। और अगर आप जेन्युइनिटी मेंटेन करते हैं कि भाई मुझे जो 20% मार्कअप में मुझे अपना प्रोडक्ट निकाल देना है, वट एवर परसेंटेज आपका जो भी हो, है ना, तो आप उस पर 120 पे ही रहिए। दो वो कस्टमर नया है, वो कुछ भी नहीं जानता है स्टिल। सो दीज आर द थिंग्स। देखिए वैल्यूज क्या होती है ना, स्कूल से सिखाया जाता है वैल्यूज पे वर्क करिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही उनको चीट या वैसा थॉट प्रोसेस से चलेंगे, तो देन डेफिनेटली दे थिंग्स विल नॉट वर्क। जो आपको बता रही हूँ, मैं तो लॉन्ग टर्म विजन से आपको सारी चीजें बता रही हूँ। लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करो, लॉन्ग टर्म विजन से चलो, तो वहां पे तो चीटिंग का कोई बात ही नहीं आता है ना। सो आप भी अगर इस टाइप से सोच रहे हैं कि सेल्स मैनिपुलेटिव है और इसलिए मैं सेल्स नहीं सीखना चाहता हूँ, तो डोंट डू दैट। अगर आप किसी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और इफ यू फील कि नहीं यार इसके प्रोडक्ट सही नहीं है, ये ओवर बता रहा है और ऐसी वैल्यू भी नहीं दे रहा है, तो लीव इट, किसी और को ज्वाइन कर लीजिए। यू कैन ज्वाइन सम अदर ब्रांड, और अपना भी खुद का भी जब आप ब्रांड क्रिएट करते हैं, तो वहां पे आप इस टाइप से काम कर सकते हैं। राइट, अ गुड फाइनेंशियल एडवाइस सेल्स बाय हेल्पिंग, नॉट बाय ट्रिकिंग। ओके, ट्रिकिंग नहीं करना, पैसा ले लिया नहीं, वैसा काम नहीं करना चाहिए गाइस। बिकॉज आप जितनी जेन्युइनिटी मेंटेन करेंगे, उतनी आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, उतनी एलटीवी आएगी और उतने ही आपके रेवेन्यू बढ़ते रहेंगे। एक टाइम आएगा जब आपको इनिशियली तो आपको रेवेन्यू के लिए यू हैव टू बहुत आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, या आपको सेल्स पर्सन रखने पड़ेंगे। बट एक लेवल आएगा जब खुद ही सेल्स आएगी। ओके, सो उस विजन से अगर आप सोचते हैं, तो सेल्स इज नॉट मैनिपुलेटिव, इट्स अ वेरी गुड एथिकल थिंग। एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, विच बिल्ड्स ट्रस्ट फॉर द कस्टमर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्स इज ओनली फॉर इंट्रोवर्ट्स। ऐसा आपको भी लगता है कि आपको बात करना नहीं आता है, हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम सेल्स नहीं कर सकते हैं, हमें डर लगता है, हम बहुत शाई हैं? सॉरी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले स्किल्स अपग्रेड करेंगे, है ना, आप सीखिए ना, ट्रेनिंग ले लीजिए थोड़ी सी। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा बोलेगा, जैसे मैंने फर्स्ट जो मेरा मिथ था वहीं पे ये थोड़ा सा एड ऑन कर देती हूँ, कि जो बोलता है वही सेल कर पाएगा। कभी कभी लोग कम बोल के भी सेल कर देते हैं, क्योंकि वो जो कम बोलते हैं ना, वो उसी पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करना, फालतू की बकवास करेगा तो कोई भी नहीं सुनेगा, आप भी नहीं सुनेंगे, मैं भी नहीं सुनूंगी। पॉइंट टू पॉइंट बात करना, प्रॉब्लम एरिया डिस्कस करना, प्रोबिंग करना, ट्राई करना कि भैया आपको जो बेस्ट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सके। एंड देन आप कस्टमर को खुद ही पूछिए कि आप कब ले सकते हैं, क्या टाइमिंग्स है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ये पूरी स्क्रिप्ट होती है, राइट। तो मैं भी उसमें डिटेल में बात करूंगी नेक्स्ट वीडियोज में। बट sales is only for introvert, ऐसा कुछ भी नहीं है। It's for each and everyone who wants to really grow wealth in the long term, plus they want to upgrade themselves. Introverts dive into sales too, ऐसा कुछ भी नहीं है, right? Introverts listen deeply, top sales skills, absolutely। क्या होता है ना, जो कम बोलता है ना, वो सुनता ज्यादा है ना। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा नहीं बोल सकते हो, बट आप सुन रहे हो, अगर आपने सुन लिया और उसको एनालिसिस कर लिया बराबर से, तो डेफिनेटली आप वहां पे अच्छी सेल्स क्रिएट कर सकते हो और बहुत वेल्दी सेल्स क्रिएट कर सकते हो। दे आस्क गुड क्वेश्चंस एंड बिल्ड ट्रस्ट, एज आई सेड। क्वेश्चनिंग में ही पावर होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी सो पावरफुल कि यू नो
it builds trust, right? Sales is about connection and not just talking. So guys, I hope an example, many B2B sales leaders are introverts, ऐसा है ना? तो myths है सारी, right? ऐसा कुछ भी नहीं है guys, आप introvert हैं, extrovert हैं, definitely doesn't matter a lot. The things which matters here is upgrade yourself. अगर आप ये सारे myth है ना, इन सब से आप अभी भी इसमें फंसे हुए हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, come out of all these things, learn sales. ओके, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म दिया है, यू कैन फिल दिस फॉर्म एंड कनेक्ट विथ मी। सेल्स सीखना चाहते हैं, आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसमें आपको इश्यूज हो रहे हैं, डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट ओवर हियर एंड वी कैन टेक आउट द सॉल्यूशन आउट, राइट? सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, राइट? एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे मोर सेल्स के बारे में, राइट? थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।